लोग आते गए और तोड़ते गए मुझे, मैं फिर भी गुल की तरह महकता रहा संसार में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। मैराथन मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट है आज 7वां यूनिट है प्रथम। बाल विकास से कुछ अवस्थाओं से जुड़े हुए प्रश्न होंगे आज की सीरीज के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और आपके लिए एक सूचना, शाम को जो अपना सामाजिक विज्ञान का टॉपिक वाइज वीडियो डलता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो मैंने ऐसा निश्चय किया है, निर्णय लिया है कि सुबह तो अपना यथावत वन लाइनर रूप में कक्षा 7 के जो बुक्स हैं उनके पाठ चलते रहेंगे और एक रोज़ शाम को मनोविज्ञान का टेस्ट हो जाएगा और अगले रोज़ एसएसटी का टॉपिक वाइज टेस्ट जो चल रहे हैं वो हो जाएगा। फिर अगले रोज़ मनोविज्ञान, फिर अगले रोज़ एसएसटी। और सुबह डेली कंटिन्यू है जो कक्षा 7 के जो पुस्तकों के पाठ चल रहे हैं वन लाइनर में वो वैसे चलते रहेंगे। तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें आप। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, कितने वर्ष के बालक में दाएं बाएं का ज्ञान, कि ये दायां है ये बायां है, दाएं बाएं का ज्ञान और 13-14 वस्तुओं को गिनने की क्षमता आ जाती है? 5 वर्ष के बालक में, 7 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो क्या उत्तर हो जाएगा साहब? सी। 6 वर्ष के बालक के अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो 13-14 वस्तुओं को काउंट कर सके और दाएं बाएं का उसे ज्ञान होने लग जाए। अगला देखिए, 2 नंबर, कितने वर्ष के बालक में 2 वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित हो जाती है? तो क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष? सही उत्तर 2 के अंदर बी। 7 वर्ष के बालक के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है, योग्यता आ जाती है उसमें कि वो 2 वस्तुओं के बीच अंतर कर सके। तीसरा है, कितने वर्ष तक की आयु में बालक सप्ताह के दिनों के नाम, महीने, दिनांक, समय आदि की जानकारी रख सकता है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष? क्या होगा उत्तर? डी, 9 वर्ष की आयु में। अगला देखिए, 4 नंबर है, कितने वर्ष का बालक 60-70 शब्द दोहरा सकता है तथा जोड़ बाकी कर सकता है? 10 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष का? तो सही उत्तर होगा ए, 10 वर्ष का बालक है जो ये 60-70 शब्द दोहरा सकता है और जोड़ बाकी कर सकता है। इत्मीनान से सुनते जाइए आप। आपको ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। हर टॉपिक से, हर लाइन से जो प्रश्न बन सकते हैं पुस्तक से उनको बनाने का प्रयास किया है हमने, तो बहुत मदद करेंगे ये। अगला देखिए, किस अवस्था में स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है? स्मरण शक्ति, सहन शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है किस अवस्था में? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? सही उत्तर बी, किशोरावस्था में। छठा है, क्रियात्मक विकास का सामान्य अर्थ है। क्रियात्मक विकास का सामान्य अर्थ है भीतरी विकास, बाहरी विकास, दोनों या फिर दोनों ही नहीं? सही उत्तर है यहाँ पर ए, भीतरी विकास। ठीक है, अगला देखिए, 7 नंबर है, किस विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण रख सकता है?
बौद्धिक विकास, क्रियात्मक, दोनों, दोनों ही नहीं। सही उत्तर होगा बी, क्रियात्मक विकास के द्वारा। अगला है, स्थूल क्रियाओं में शामिल क्रियाएं हैं बैठना, उठना, चलना या फिर सभी। स्थूल क्रियाओं में तो सही उत्तर है डी, सभी। अगला देखिए, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों में शामिल है पढ़ना, लिखना, बुनाई करना, सभी। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों में शामिल है पढ़ना, लिखना, बुनाई करना या सभी। क्या हो जाएगा उत्तर? डी, सभी शामिल है। ठीक है। अगला देखिए, मस्तिष्क का विकास किस अवस्था तक लगभग 90% पूर्ण हो जाता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष? सही उत्तर है ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 6 वर्ष। अगला देखिए, बालक क्रियात्मक विकास में सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है? आँखों को घुमाना, चीज़ों को पकड़ना, खड़ा होना या चलना? तो सही उत्तर होगा ए, आँखों को घुमाने का जो काम है या आंखें घुमाने की जो क्रिया है वो करता है सबसे पहले क्रियात्मक विकास में। और मोटिवेशनल वीडियो और शायरी का शौक़ रखते हैं तो मेरी शायरी भी और अन्य कवियों की कविताएं भी सुन सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल आदि की आवाज़ नाम से जो है उसे भी सब्सक्राइब करें आप यूट्यूब पर। क्रियात्मक विकास का क्रम है विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से अति विशिष्ट या कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक विकास का जो क्रम है उत्तर होगा ए, विशिष्ट से सामान्य। अगला देखिए, एम्स ने क्रियात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? एम्स ने क्रियात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 16, 10, 14, कोई भी नहीं? सही उत्तर सी, 14 अवस्थाओं का वर्णन किया है। क्रियात्मक विकास के अवस्थाओं के विषय में मैं एक बात और बता दूं। जो विद्वान है, ये वैज्ञानिक है एम.एल. शर्ले, इन्होंने बताई है 16 क्रियात्मक विकास की अवस्थाएं। एम.एल. शर्ले ने बताई कितनी? 16 बताई है। वहीं एम.बी. मैक्सलो जो है उन्होंने भी 16 बताई है। और हलवर्सन जो है उन्होंने बताई है 10। हलवर्सन है उन्होंने बताई है 10 और एम्स ने बताई है अपने 14 बताई है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, 4 माह के शिशु के सामने कोई गेंद रख दी जाए तो उसकी प्रतिक्रिया होगी? केवल देख सकता है, केवल छू सकता है, दोनों या दोनों ही नहीं? उत्तर होगा ए, केवल देख सकता है वो 4 महीने का। आज की सीरीज का आखिरी, 5 माह के शिशु को खिलौना दिया जाए तो वह खिलौने को पकड़ सकता है, वह खिलौने को छू सकता है, दोनों क्रिया कर सकता है या दोनों ही नहीं?
तो उत्तर होगा अपना इसके अंदर। अगर 5 महीने की को दिया जाए तो वो क्या करेगा, उस खिलौने को छू सकता है, भी यहाँ पर उत्तर होगा। और कल का जो एसएसटी का टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं उनमें जो अपना टेस्ट का बिंदु होगा वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। इस बिंदु से प्रश्न होंगे। जय हिंद। लाइक शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं।